सब जाने पूछ रहे हैं कॉन्सर्ट कैसा गया, कॉन्सर्ट अच्छा गया यार, ठीक है, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। जितना उस शो के मीम देखने के मजा आया ना, उससे भी ज्यादा मजा आता है भाई वहां पे, ठीक है। जो शो देख के आएगा वो मीम तो नहीं बनाएगा, बट हाँ, वो भी एक अलग मजा है, मीम वीम भी एक अलग मजा है, और शो भी एक अलग ही मजा है भाई। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। आपको आवाज से पता चल रहा होगा, अब तो आवाज फिर ठीक है, कल रात को तो आवाज निकल नहीं रही थी। बहुत नाचे है ना, खूब नाचे। बहुत नाचे। हाँ, आईटी जेई में दोबारा चेंजेस हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं इन्होंने, 3 से 2। क्यों किए हैं, क्या किया है, भगवान जाने। बट आपको क्या मतलब है इन सब चीजों से। आप तो बस लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक ही बार दोगे जेई मीन्स, एंड आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप उस तैयारी को अपने उस तरह से रखें। हाँ, कल कार्तिक आर्यन भी आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, कार्तिक आर्यन भी लास्ट में आया था। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था, बहुत शानदार एक्सपीरियंस, बहुत मजा। एक टिकट का क्या किया है ना। एक एक्स्ट्रा टिकट थी अपन के पास, क्योंकि ब्लैक में परचेज तो कर ली हुई थी, बट एक जने ने और आना था दिल्ली से, वो आ नहीं पाए, फिर कल वो टिकट बेच दी है ना। जितने पैसे की खरीदी थी क्या उतने की बेची। देखिए, दिन कभी कभी ना, दिन की शुरुआत ना, ये आपको भी सीखना चाहिए है ना। दिन की कभी कभी शुरुआत ऐसी होती है कि आप जैसा करना चाहते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह कल मैं जब उठा तो सैटरडे को ही, पहली बात तो रात को काफी लेट सोए थे, क्योंकि कहीं बाहर डिनर करने के लिए गए थे, हाँ तो डिनर करने गए थे, तो रात को लेट आए, लेट सोए। सुबह मैंने सोचा था कि सबसे पहले उठूंगा, जल्दी जल्दी उठूंगा, और आप लोगों का पहले होमवर्क सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। बट सुबह लेट उठे, आप लोगों का होमवर्क सॉल्यूशन रिकॉर्ड करना शुरू किया, एक और क्लास थी उसका काम करना शुरू किया, मतलब कि जब जब शो के लिए निकलना था उससे 15 मिनट पहले तक मैं काम ही कर रहा था, काम ही निपटा रहा था अपना, ठीक है। तो काम थोड़ा लेट फिनिश हुआ जी, ठीक है। थोड़ा लेट निकले है ना, पहली बात तो काम लेट फिनिश हुआ, फिर थोड़ा लेट निकले, ठीक है। फिर ऑब्वियसली मैं थोड़ा ड्राइव थोड़ा फास्ट कर रहा था कि नहीं यार मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये लोग तो अपना प्रॉपर एंजॉय कर सकें, ठीक है। अपनी लाइफ में लाइक स्ट्रगल है, बाकियों की लाइफ को क्यों स्ट्रगल बनाना ना। तो वो पहुंचे, एंड रास्ते में अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया जिस कार में मैं था, ठीक है। हमें नुकसान कोई नहीं पहुंचा, बट कार को काफी नुकसान पहुंचा। अब आप शो पे जा रहे हैं जहां पे आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है, पहले तो दिन में लेट काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद रात को रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, कार को नुकसान पहुंचा, हम सब लोग ठीक है, ठीक है। पीछे से किसी ने, दूसरी कार ने मार दिया था, एंड इट वॉज ए वेरी वेरी हाई स्पीड, बट कार अच्छी है हमारी, तो इस कारण कुछ जो भी डैमेज है वो कार को ही हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे पहुंचे तो था कि यार एक टिकट बेचनी है भाई, क्योंकि एक टिकट एक्स्ट्रा है अपने पास। वो टिकट भी सही रेट पे नहीं बिकी, बल्कि उसमें भी काफी लॉस हुआ है। तो अब बिल्कुल दिन का एंड होने वाला है, शाम के 7-8 बजने वाले हैं जब शो शुरू होने वाला है। देन आई हैव टू डिसाइड कि दिन में इतनी सारी चीजें गलत हुई हैं, सुबह लेट उठे, काम लेट फिनिश हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टिकट में लॉस हो गया। अब 2-4 घंटे जो भी हैं वहां पे एंजॉयमेंट के, या तो मैं उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहूं जो दिन में सुबह से खराब हो रही है, और या अगले 2-4 जो घंटे हैं उनको फुल टू एंजॉय किया जाए, क्योंकि काफी दिनों से इसका वेट हो रहा था, ठीक है। एंड आई डिसाइडेड, आई स्विच्ड ऑफ, कि कार के साथ क्या हुआ है, दिन में क्या हुआ है, कोई भी चीज क्या हुई है, टिकट में लॉस हुआ है, व्हाट्स एवर दैट इज, टिकट बहुत महंगी ली है, अपनी भी जो टिकट्स ली है वो बहुत महंगी ली है, ठीक है। वो सब कुछ स्विच ऑफ करके वो 2-3-4 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेट किया कि अय्या भैया अब हम आए हैं कॉन्सर्ट में, ठीक है, आराम से करें एंजॉय। तो आराम से एंजॉय किया, ठीक है। ये आपको भी सीखना चाहिए कि दिन में कभी कभी दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर चीज खराब 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 होती जाती है, ठीक है। बट जब आपको फोकस करना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए फोकस करना हो, चाहे एंजॉयमेंट के लिए फोकस करना हो, किसी भी चीज के लिए फोकस करना हो, उस समय वहां पे फोकस जरूर करें, ठीक है। नहीं तो अगर मैं वहीं वहां पे यही सोचता रहता कार, और मुझे बिल्कुल भूल भी गया था कि कार के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब बाहर आया तब मैंने कहा ओ अच्छा, हाँ रास्ते में कार का एक्सीडेंट भी हुआ यार। कार कौन सी है, कार कौन सी भैया, हमारे पास करोड़ों रुपए की कार है, ठीक है। छोटी सी है कार है, स्कॉडा कुशाक मोंटी कार्लो, ठीक है।
कार बहुत अच्छी है अपनी। हम्म। हाँ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हो जाएगा, इंश्योरेंस में डाल देंगे। बट इंश्योरेंस में जाने के लिए भी वहां पे जाना पड़ेगा कार के शोरूम में, वो भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसके लिए टाइम नहीं है, वो थोड़ा मेरे को डाइसी लग रहा है कि मैं कैसे टाइम निकालूंगा। निकाल लेंगे किसी ना किसी दिन, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ा काम वाम करके करके आके शाम को आपकी क्लास भी लेनी होती है, ठीक है, तो ये आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी शो बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था। दिलजीत जी थोड़े से परेशान लग रहे थे, रीजन आपको पता ही है ना, उस बेचारी लड़की का जीना जो है हराम कर रखा पूरे इंस्टाग्राम वालों ने ना। दे मीम पे मीम, दे मीम पे मीम, है ना। तो उससे थोड़ा सा वो बेचारे अच्छा नहीं फील हो रहा था उनको, बट अदरवाइज ही वॉज फैंटास्टिक। हाँ उसका टॉप एडिशन है उसका स्कॉडा कार का, रेड कलर, रेड। देखो मैंने आज एक और बैच में भी एग्जांपल दिया, मैं आप लोगों को भी एग्जांपल देता हूँ। लगभग 20 साल पढ़ाया मैंने ऑफलाइन में, कोई भी ऑफलाइन में पढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है, जब भी आके उसने मुझसे पूछा, जब भी मतलब जब भी, ठीक है, कि सर हमारे घर में कोई शादी है, या 2 दिन किसी फंक्शन पे जाना है, या 2 दिन कोई स्कूल का ट्रिप है, सर मेरे घर वाले मान नहीं रहे सर, उन्होंने बोला कि जाओ अमित सर से पूछ लो, अगर अमित सर अलाउ कर देंगे तो वो मुझे जाने देंगे, सर मैं जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। आई हैव इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर सेड नो, अनलेस और अनटिल एक आध हफ्ते बाद ही आपका फाइनल एग्जाम है, मतलब कि मिड ऑफ द सेशन है, जैसे ये मिड ऑफ द सेशन है, ठीक है। नेवर सेड नो, उसका एक प्राइमरी रीजन है, ठीक है। आपका बैच स्टार्ट हुए 4 5 6 महीने हो चुके हैं, अब पिछले 6 महीने से या तो आप दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, 12 14 15 घंटे घिस रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बीच में कभी बीमार भी पड़े होंगे, या कोई मुश्किल भी आई होगी, 2 4 दिन क्लासेस भी छूटी होंगी, तो यू हैव द एबिलिटी टू कम बैक, है ना। और अब आज आप अपनी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डीपीपी रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 6 5 6 महीने से आप ऑन ट्रैक हैं, मतलब कि 12 14 15 घंटे पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद आपकी लाइफ झंड हो जाती है। यस आई नो आई शुड नॉट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, बट आई एम सेइंग इट, मतलब कि इतनी पैथेटिक लाइफ हो जाती है ना 6 6 महीने, जब आप बिल्कुल 15 15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो और आप या मैं कोई मशीन नहीं है, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, ठीक है। फर्क होता है मशीन में और ह्यूमन में, ठीक है। मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाए ना, वो मिल जाता है मार्केट से, ह्यूमन का कोई पार्ट खराब हो जाए ना भैया, वो नहीं मिलता मार्केट से। तो एवरी वन नीड्स ए ब्रेक, एवरी 3 4 मंथ्स के बाद 1 2 दिन का ब्रेक कोई लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चा वैसा है 12 14 घंटे पढ़ने वाला, तो बेटा जा यार, 2 दिन रिफ्रेश होके आएगा बिल्कुल है, और फिर जब दिमाग से मतलब कि जो टायर्डनेस है वो चली जाती है, फ्रेशनेस आती है, आप और ज्यादा मेहनत करते हो आके, ठीक है। रोज 1 1 घंटा ज्यादा देगा, 2 दिन का काम खत्म कर लेगा हफ्ते 2 हफ्ते में। और एक अब दूसरा स्टूडेंट है जो पिछले 6 महीने से बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा, 2 दिन क्लास लेता है, 4 दिन क्लास नहीं लेता है, ठीक है। कभी कभी होमवर्क कर लेता है, कभी कभी होमवर्क नहीं करता है, कभी डीपीपी सॉल्यूशन देखा ही नहीं, आते हैं नहीं आते हैं, क्लास 15 मिनट की लेता है, उसके बाद चला जाता है। तो भाई इस बच्चे ने वैसे भी नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ना, तो कम से कम 2 दिन जाएगा, ये भी अपनी जिंदगी में कुछ मेमोरीज तो क्रिएट करके लाएगा कि नहीं लाएगा, है ना। तो ऐसे बच्चे को भी मैं कभी मना नहीं करता, है ना। 2 ही प्रकार के बच्चे होते हैं और तीसरा होता ही नहीं है, ठीक है। इसी कारण कभी भी आपको मौका मिले 3 4 5 महीने बाद कि यार एक आध दिन रेस्ट करना है, रेस्ट करिए, कोई इसमें दुनिया नहीं खत्म। वो टीचर बड़ी बकवास बकवास सी बातें करते हैं कभी कभी, 16 16 घंटे पढ़ो, पूरे 2 साल पढ़ो, ठीक है। और बेचारे माँ बाप भी उनकी बातों में आ जाते हैं, 16 16 घंटे पढ़ना है, पूरे 2 साल पढ़ना है। पहले ये पूछो, पहले माँ बाप से और वो टीचर से दोनों को बिठा के पूछो, क्या आपने 16 घंटे पढ़ा है 2 साल, है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, हाँ वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा था। तो फिर हमें क्यों कह रहे हो यार, पढ़ लो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि यार